गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रखवार सर की क्लास में आपका स्वागत है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इस पर आज हम वीडियो बनाने वाले हैं। तो हम देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को विभिन्न प्रकार के सेंटेंसेस के माध्यम से। पहले हम सेंटेंसेस देखते हैं। वे शतरंज खेल रहे थे। वे शतरंज नहीं खेल रहे थे। क्या वे शतरंज खेल रहे थे? क्या वे शतरंज नहीं खेल रहे थे? वे शतरंज क्यों खेल रहे थे? वे शतरंज क्यों नहीं खेल रहे थे? शतरंज कौन खेल रहा था? शतरंज कौन नहीं खेल रहा था? तो यहाँ पर हमने सभी संभव सेंटेंसेस लिखे हैं। इन्हीं सेंटेंसेस के माध्यम से हम आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस समझाने वाले हैं। पहले हम फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वे शतरंज खेल रहे थे। इस प्रकार के सेंटेंस जब हमें मिलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में, तो इनका हम पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद में सब्जेक्ट के अनुसार बाज या बर, इन दोनों हेल्पिंग वर्ब में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी। इसके बाद में जो वर्ब होगी उसका आईएनजी फॉर्म आएगा, वर्ब आईएनजी फॉर्म में रहेगी। इसके बाद ऑब्जेक्ट रख देंगे, मतलब पहले सब्जेक्ट, इसके बाद बाज या बर हेल्पिंग वर्ब है जी, वर्ब में आईएनजी जी, मेन वर्ब में आईएनजी लगाना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट रखना। तो वे शतरंज खेल रहे थे, इसका हम ट्रांसलेशन करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट माने दे के साथ में बर आएगा। आई, ही, सी, इट, किसी का नाम एक वचन, इनके साथ में बाज आता है। यू, बी, दे और बहुवचन, इनके साथ में बर आता है। तो दे के साथ में आ गया है बर। दे बर प्लेइंग, प्ले है वर्ब, चेस। दे बर प्लेइंग चेस, जी हो गया इसका ट्रांसलेशन। कुछ और एग्जाम्पल है। वे गाना गा रही थी। वे गाना गा रहे थे। दे वर सिंगिंग अ सॉन्ग। दे वर सिंगिंग अ सॉन्ग। वे चाय ले रहे थे। वे चाय ले रहे थे। दे वर टेकिंग टी। दे वर टेकिंग टी। नेक्स्ट सेंटेंस है। वे शतरंज नहीं खेल रहे थे। वे शतरंज नहीं खेल रहे थे। स्ट्रक्चर देखते हैं इसका। स्ट्रक्चर है, पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद में बाज या बर, इन दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी, जिस सब्जेक्ट के अनुसार होगी। यदि सब्जेक्ट आई है तो बाज आएगा, ही के साथ भी बाज आएगा, सी के साथ भी बाज आएगा, इट के साथ भी बाज आएगा। यदि कोई नाउन है वो सिंगुलर है तो उसके साथ भी बाज आएगा। यू, बी, दे और प्लूरल सब्जेक्ट, इनके साथ में बर आएगा। नाट रखेंगे, नाट के बाद वर्ब में आईएनजी लगा देंगे और फिर ऑब्जेक्ट। वे शतरंज नहीं खेल रहे थे। दे वर नॉट प्लेइंग चेस। दे वर नॉट प्लेइंग चेस। नेक्स्ट सेंटेंस। वे गाना नहीं गा रहे थे। वे गाना नहीं गा रहे थे। दे वर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। दे वर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। वे चाय नहीं ले रहे थे। वे चाय नहीं ले रहे थे। दे वर नॉट टेकिंग टी। दे वर नॉट टेकिंग टी। नेक्स्ट सेंटेंस है। क्या वे शतरंज खेल रहे थे? क्या वे शतरंज खेल रहे थे? स्ट्रक्चर देखेंगे। इसमें क्या हो गया है कि जो प्रश्न था इसमें क्वेश्चन पहले आ गया है, तो हमें बाज या बर, इनमें से कोई एक लगाना है। बाज या बर, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब में आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। ट्रांसलेशन होगा, वर दे प्लेइंग चेस। वर दे प्लेइंग चेस। क्या वे गाना गा रहे थे? क्या वे गाना गा रहे थे? वर दे सिंगिंग अ सॉन्ग। वर दे सिंगिंग अ सॉन्ग। क्या वे चाय ले रहे थे? क्या वे चाय ले रहे थे? वर दे टेकिंग टी। वर दे टेकिंग टी। नेक्स्ट सेंटेंस। क्या वे शतरंज नहीं खेल रहे थे? क्या वे शतरंज नहीं खेल रहे थे? जो भी सेंटेंस था उसमें केवल इसमें नॉट आ गया, नहीं का सब और प्रयोग हो गया। तो स्ट्रक्चर देखते हैं। पहले हम बाज या बर रखेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट रखा जाएगा। सब्जेक्ट के बाद नाट रखेंगे, नाट के बाद में वर्ब में आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। क्या वे शतरंज नहीं खेल रहे थे? वर दे नॉट प्लेइंग चेस। वर दे नॉट प्लेइंग चेस। क्या वे गाना नहीं गा रहे थे? क्या वे गाना नहीं गा रहे थे? वर दे नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। वर दे नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। क्या वे चाय नहीं ले रहे थे? क्या वे चाय नहीं ले रहे थे? वर दे नॉट टेकिंग टी। वर दे नॉट टेकिंग टी। नेक्स्ट सेंटेंस है।
वे शतरंज क्यों खेल रही थी, वे शतरंज क्यों खेल रही थी। अभी जो हमने सेंटेंस देखे हैं फोर्थ और फिफ्थ, थर्ड और फोर्थ वाली, उसमें प्रश्न वाक्य के पहले में दिया गया था, लेकिन इस सेंटेंस में जो क्वेश्चन है वो बीच में दिया गया है। वे शतरंज क्यों खेल रही थी, जब प्रश्न बीच में हो तो हमारा जो ट्रांसलेशन है वो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है। तो अब हम स्ट्रक्चर देखेंगे। पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड वही क्वेश्चन वर्ड आएगा जो प्रश्न में, जो सेंटेंस में प्रश्न पूछा गया है। जैसे इसमें क्यों क्यों प्रश्न है, तो इसके लिए जो क्वेश्चन वर्ड होगा वो होगा व्हाई। पहले क्वेश्चन वर्ड रखेंगे, क्वेश्चन वर्ड के बाद में बाद या बर, इनमें से कोई एक हेल्पिंग वर्ब रखी जाएगी, सब्जेक्ट रखा जाएगा, सब्जेक्ट के बाद में जो वर्ब है उसमें आईएनजी लगाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट रख देंगे। ट्रांसलेशन होगा व्हाई वर दे प्लेइंग चेस, व्हाई वर दे प्लेइंग चेस। नेक्स्ट है वे गाना क्यों गा रहे थे, वे गाना क्यों गा रहे थे। व्हाई वर दे सिंगिंग अ सॉन्ग, व्हाई वर दे सिंगिंग अ सॉन्ग। वे चाय क्यों ले रहे थे, वे चाय क्यों ले रहे थे। व्हाई वर दे टेकिंग टी, व्हाई वर दे टेकिंग टी। नेक्स्ट सेंटेंस है वे शतरंज क्यों नहीं खेल रही थी। अभी जो सेंटेंस था उसमें केवल नॉट वर्ड जुड़ गया है। वे शतरंज क्यों नहीं खेल रहे थे। तो स्ट्रक्चर देखेंगे, पहले आप क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, बाज या बर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगाई जाएगी, सब्जेक्ट आएगा, नॉट आ जाएगा, इसके बाद वर्ब में आईएनजी आ जाएगा और फिर ऑब्जेक्ट। वे शतरंज क्यों नहीं खेल रहे थे। वाई वर दे नॉट प्लेइंग चेस, वाई वर दे नॉट प्लेइंग चेस। वे गाना क्यों नहीं गा रहे थे, वे गाना क्यों नहीं गा रहे थे। वाई वर दे नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, वाई वर दे नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। वे चाय क्यों नहीं ले रहे थे, वे चाय क्यों नहीं ले रहे थे। वाई वर दे नॉट टेकिंग टी, वाई वर दे नॉट टेकिंग टी। नेक्स्ट सेंटेंस है शतरंज कौन खेल रहा था, शतरंज कौन खेल रहा था। इसमें जो प्रश्न है इसमें कौन का प्रश्न है, तो कौन का जो प्रश्न वाले जो स्ट्रक्चर है वे अलग प्रकार से बनती है। सबसे पहले हम लिखेंगे हु, क्योंकि हु का मतलब कौन होता है। हु के बाद में बाज या बर में से कोई एक रखी जाएगी हेल्पिंग वर्ब, वर्ब में आईएनजी लगाएंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट। शतरंज कौन खेल रहा था, हु वाज प्लेइंग चेस, हु वाज प्लेइंग चेस। नेक्स्ट सेंटेंस है गाना कौन गा रहा था, गाना कौन गा रहा था। हु वाज सिंगिंग अ सॉन्ग, हु वाज सिंगिंग अ सॉन्ग। चाय कौन ले रहा था, चाय कौन ले रहा था। हु वाज टेकिंग टी, हु वाज टेकिंग टी। नेक्स्ट सेंटेंस है शतरंज कौन नहीं खेल रहा था, शतरंज कौन नहीं खेल रहा था। तो अभी सेंटेंस आया था शतरंज कौन खेल रहा था, उसमें केवल नहीं वर्ड जोड़ दिया, तो शतरंज कौन नहीं खेल रहा था। इसका स्ट्रक्चर है पहले हम हु लगाएंगे, हु के बाद में बाज या बर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगाई जाएगी, नॉट लगाएंगे, नॉट के बाद वर्ब में आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। हु वाज नॉट प्लेइंग चेस, हु वाज नॉट प्लेइंग चेस। गाना कौन नहीं गा रहा था, गाना कौन नहीं गा रहा था। हु वाज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, हु वाज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। चाय कौन नहीं ले रहा था, चाय कौन नहीं ले रहा था। हु वाज नॉट टेकिंग टी, हु वाज नॉट टेकिंग टी। अब हम इसके बाद में देखेंगे सभी सेंटेंसेस एक साथ। वे शतरंज खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग चेस। वे शतरंज नहीं खेल रहे थे, दे वर नॉट प्लेइंग चेस। पहला जो सेंटेंस था उसमें केवल नॉट लगा देना है। क्या वे शतरंज खेल रहे थे। जब हमने इसी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाया, प्रश्न पूछ लिया, पहले नंबर प्रश्न आता है जब, तो पहले हम जो वर्ब लिखा था सब्जेक्ट के बाद उसको हमने पहले रख दिया। वर दे प्लेइंग चेस, क्या वे शतरंज नहीं खेल रहे थे। वर दे नॉट प्लेइंग चेस, वे शतरंज क्यों खेल रहे थे। इसमें जो क्वेश्चन है वो बीच में आ गया, तो हमारा आंसर भी ट्रांसलेशन है वो क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो गया। वे शतरंज क्यों खेल रहे थे, वाई वर दे प्लेइंग चेस। वे शतरंज क्यों नहीं खेल रहे थे, वाई वर दे नॉट प्लेइंग चेस। शतरंज कौन खेल रहा था, हु वाज प्लेइंग चेस। शतरंज कौन नहीं खेल रहा था, हु वाज नॉट प्लेइंग चेस। अब आपको होमवर्क भी दे रहे हैं, होमवर्क देखते हैं। वह पुस्तक पढ़ रहा था, वह पुस्तक नहीं पढ़ रहा था। क्या वह पुस्तक पढ़ रहा था, क्या वह पुस्तक नहीं पढ़ रहा था। वह पुस्तक क्यों पढ़ रहा था, वह पुस्तक क्यों नहीं पढ़ रहा था। पुस्तक कौन पढ़ रहा था, पुस्तक कौन नहीं पढ़ रहा था। वह गाना गा रहा था,
वह गाना नहीं गा रहा था। क्या वह गाना गा रहा था? क्या वह गाना नहीं गा रहा था? वह गाना क्यों गा रहा था? वह गाना क्यों नहीं गा रहा था? गाना कौन गा रहा था? गाना कौन नहीं गा रहा था? इस प्रकार से जी होमवर्क था। अब हमने जो स्ट्रक्चर बताए हैं आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की, उन स्ट्रक्चर के आधार पर आप किसी एक वाक्य को लेंगे, उसको इसी 8 प्रकार से बना के उनका ट्रांसलेशन करना सीखेंगे। इस प्रकार से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बनने लगेगा और आप कोई भी प्रकार का सेंटेंस ट्रांसलेशन कर पाएंगे। आप सभी ने वीडियो देखा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।